रामगढ़ विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी अजीत सिंह ने राजद प्रधान कार्यालय भभुआ में प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने विकास और कानून व्यवस्था पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में दो प्रकार की कानून व्यवस्था है, एक आम लोगों के लिए और एक खास लोगों के लिए। सालों बाद ही कह लीजिए इसको कि बिसुत्री की बैठक 2 बार लगातार हुआ है इस जिले में। तो बिसुत्री की जो कमेटी होती है वो जिले के समग्र विकास के ऊपर उसका अपना एक ऑडिट करती है, बहुत सारे राय रखती है और बहुत सारा खाका भी खींचती है जिले के विकास को लेकर। ऐसे में जब प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ आए हुए थे कल और बिसुत्री की बैठक हुई और उसमें कई सारे मुद्दे उठे और बहुत सारी बातें निकल के आई, तो उसके परिप्रेक्ष्य में और इस जिले के विभिन्न विषयों के परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने बुलाया है। आप सबके सवाल जो होंगे तो उसका भी जवाब देंगे। अगर मुख्य कि जब पहला बिसुत्री बैठक हुआ तो उसमें नरेगा में अनियमितता का मामला बड़ी जोर शोर से उठा था और बिसुत्री के सभी जो लोग हैं सदस्य हैं, मुझे छोड़ के लगभग सभी लोग सरकारी पार्टी के सदस्य हैं, उन लोगों ने इस विषय को उठाया था और उनके द्वारा उठाए गए विषय गंभीरता से उसको अगले बिसुत्री के बैठक के प्रोसीडिंग से ही दायर कर दिया गया। तो ये हाल है इस जिले का, ये हाल है इस राज्य का कि जो सबसे इम्पावर्ड कमिटी है और जहां मंत्री जी बैठते अध्यक्षता करते हैं प्रभारी मंत्री, और वहां पर जो विषय और गंभीर विषय जो कि आपके अखबारों ने भी उसको कवर किया था और उस विषय को कौन से मनरेगा माफिया इस जिला में है जो कागजों से गायब कर दिए, अखबारों में छपा, कमेटी के अंदर बिसुत्री समिति की बैठक में आवाज उठी लेकिन प्रोसीडिंग से गायब हो गया। तो ये बड़ा एक गंभीर मसला था मनरेगा का और करोड़ों की गबन हुई है, निकासी हुई है फर्टिलाइजर के नाम पर, पेस्टिसाइड्स के नाम पर पेड़ों का। कहीं हम लोग तो पेड़ ही नहीं जिंदा देखते और उनकी सुरक्षा के नाम पर खाद और कीटनाशक का उपयोग तो हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, लेकिन करोड़ों करोड़ की निकासी हुई। और ये मुद्दा कोई मेरा व्यक्तिगत हमने नहीं उठाया था, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य के तौर पे नहीं, बल्कि सत्ता पार्टी के सरकारी पार्टी के जो सदस्य वहां पर उन लोगों ने उठाया था और उसके बाद उस बात को गायब किया गया। दूसरा बड़ा एक गंभीर, बहुत गंभीर विषय है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर करके। कैमूर में जो लॉ एंड ऑर्डर है ये 2 तरीके का है, एक आम लोगों के लिए, एक खास लोगों के लिए। तो पहली बात ये आम लोगों के लिए कैसे काम करता है, जिससे कुछ उदाहरण है। भरपूर मात्रा में शराब पूरे जिले में उपलब्ध है, हीरोइन, गांजा, तमाम तरह के नशीले पदार्थ पीते हुए नौजवान बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, गरीब वंचित समाज, सभी तरह के वर्ग के बच्चे इससे ग्रसित हैं, नशे के शिकार हैं और ये तमाम धड़ल्ले से आ रहा है और बिका जा रहा है और कैमूर प्रशासन का इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। एक दूसरी बात, मोटरसाइकिल हो, कोई वाहन हो, कलेक्ट्रेट से उड़ा दिया जाता है उसको, जिला हमारा जहाँ मुख्यालय वहां से गायब कर दिया जाता है और जिला के विभिन्न कार्यालयों के सामने मोटरसाइकिल लगाइए और गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मतलब मानो कि सरकार के सारे लोग लगे। तो ये आम लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर है। बाकी हत्या, बलात्कार, छिनैती, ये सब अपराध तो हो ही रहे धंधे से। अभी इसी में जरा देखिए खास लोगों के लिए कैसे कैमूर में लॉ एंड ऑर्डर काम करता है। 4-5 दिन पहले रामगढ़ विधानसभा के सरकारी पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी विधायक श्री अशोक सिंह का घर के सामने से उनके घर की गाड़ी गायब की गई, चोरी की गई और ये गाड़ी जब चोरी हुई तो उसके बाद पूरी पुलिस महकमा जिले की लग कर करके और 24 घंटे के अंदर उसको बरामद कर लिया। खास बात यह है कि बरामदी तो हुई गाड़ी की, लेकिन उस चोरी की घटना का FIR तक नहीं हुआ और बरामदगी हुई 100 किलोमीटर दूर रामगढ़ से, उत्तर प्रदेश में जाकर करके। सामान्य लोग की वाहन चोरी होती है, कभी बरामद नहीं होता। जब बरामद होता है तो कोई बाई चांस कोई घटना हो गई होगी और उसमें पकड़ा गया तो हुआ कि बरामद हो गया, नहीं तो सुनियोजित तरीके से पुलिस नहीं बरामद करती। लेकिन विधायक की गाड़ी गायब हुई बिना FIR का, 24 घंटे के अंदर बरामद हो गई। ऐसा कौन सी मैकेनिज्म पुलिस के पास है? सरकारी पार्टी के विधायक की गाड़ी मिल जाती है और ख्याल कीजिएगा गाड़ी मिली और अपराधी भी मिला, लेकिन FIR के अभाव में उस अपराधी को छोड़ दिया गया। और ये कौन है अपराधी? ये अपराधी 20-21 मई को शराब तस्करी में एक गाड़ी जब्त की गई, गाड़ी पकड़ी गई थी पटना मोड़ पर मोहनिया में। उस गाड़ी में एक व्यक्ति रिवॉल्वर दिखा करके पुलिस को फरार हो गया था। पुलिस को यह उत्पाद विभाग को, उस आदमी को लोग पहचानते थे, उसकी खबर रामगढ़ में की गई। आज से ठीक 10-15 दिन पूर्व
रामगढ़ की पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ के ले आया थाने के अंदर। जब थाने के अंदर ले आया तो उत्पाद विभाग को फोन किया कि आप जिसको बोले थे उसको तो हम लोग ले आए, जिस शराब तस्करी में शामिल था। तो उत्पाद विभाग ने बोला कि उस आदमी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, उसमें शामिल नहीं था, उसको छोड़ दिया गया। वही आदमी विधायक की गाड़ी लेकर के फरार हो गया और फिर FIR नहीं और वही आदमी को फिर छोड़ दिया गया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है हमारे इस जिला के अंदर। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसको विस्तृत की बैठक में भी हम लोगों ने उठाने का प्रयास किया। सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी कई बार कहा कि SP को कई बार उन लोगों ने व्हाट्सअप किया है और SP साहब जो है नई सुनवाई करते हैं। उन लोगों ने बताया कि हीरोइन की तस्करी में कौन लोग इन्वॉल्व है, लिख करके भेजा, ये कल की बात है। लेकिन SP साहब उसका संज्ञान नहीं लेते हैं। बाद में लेकर करके एक पन्ना आ गए कि हम 2 किलो फला महीना में गांजा बरामद किए, कि हीरोइन बरामद किए, तो फला चिल्ला महीना में इस तरह का एक रिकॉर्ड लेके आए। इससे क्या मतलब है कि आपने कितना किसको बरामद किया? यह तो सबूत है इस बात का कि मादक पदार्थ का सेवन इस जिले में बढ़ा है, तस्करी बढ़ा है, बरामदगी तो सबूत है। आया कैसे, अंदर क्यों बरामद हो रहा है, सीमा पर क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं और इससे कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग जो है परेशान हैं, इसके ऊपर कोई आंकड़ा तो उसको प्रस्तुत कीजिए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई। मैंने बोला कि जो DDC कार्यालय है वो मनरेगा